के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। पटना में बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम के पास का इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। लाठी डंडे के साथ पत्थर चले, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई। विवाद पीएम मोदी को गाली देने से जुड़ा है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी का पुतला फूंकने पहुंचे थे। देखिए पूरी खबर। बिहार कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हंगामा मचा। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए। अफरा तफरी का माहौल और मामले को संभालने की कोशिश करती पुलिस भी मौजूद दिखी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। काफी देर के हंगामे के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। दरअसल पीएम मोदी को गाली देने के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से तनातनी है, पुलिस बीच बचाव कर रही है, ये देखिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट पे खड़े होकर के इस तरह से वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत क्रैश जो हुआ है वो ये एक तरह से देखिए कि स्थिति भयावह है। और ये कहा जा सकता है कि ये शुरुआत जो हुई है कांग्रेस के द्वारा जो पत्थरबाजी की गई है, उसके बाद विभत्स स्थिति बनी है। और भाजपा और एनडीए के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, काफी आक्रोशित है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन पत्थरबाजी की गई है, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं है। पिस्टल भी लहराया गया है इनके द्वारा, ये एक बड़ी बात है। और इसको लेकर के ये लोग काफी आक्रोशित हैं। और इनका मानना है कि जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पत्थरबाजी की जा रही है, तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। दोनों तरफ से लाठियां भांजी गई हैं, दोनों तरफ से क्रैश हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। अंत में पुलिस को बीच बचाव में उतरना पड़ा है। देखिए दोनों तरफ से धक्का मुक्का की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी मुर्दा देखिए, ईटा से मारा, गाली दे रहा है, पिस्टल दिखा रहा है, बॉडीगार्ड से पिस्टल दिखवाया, बॉडीगार्ड से पिस्टल दिखाया है। हिम्मत तो गोली चलाओ, माँ का दूध पिया तो गोली चलाओ, माँ का दूध पिया तो गोली चलाओ, माँ का दूध पिया राहुल गांधी तो गोली चलाओ, माँ का दूध पिया। देखिए, हम शांति पूर्वक भारत माता को गाली देना, लोगों को गाली देना, या अब किसी भी महिला को गाली देना, सभी महिला भारत माता की प्रतीक हैं। नरेंद्र मोदी की माता को भी उसी श्रेणी में आती हैं। हम किसी की माता को गाली देना भारत माता की गाली देना समझते हैं। इसका प्रोटेस्ट करने जब हम आए तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दिया, हमारे कई लोगों को घायल हुआ। और आज उसी का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस कांग्रेसियों को, जो देशद्रोही हैं, इन पर मुकदमा चलाकर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम कहना चाहते हैं। इस लोकप्रियता से, वोटर अधिकार यात्रा के लोकप्रियता से सत्ता पक्ष के लोग डर गए और उनको जमीन खिसकती दिख रही है। और इस तरह के बड़गल करें, हमारे घर पे आके, यहाँ पे ऑफिस करें, आप शांति प्रदर्शन करके चले जाते हैं। ये क्या गुंडी है? ये अंग्रेज के अनुयायी, ये पहले अंग्रेजों को भगाया था, अब इनको भगाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, ये डर गए हैं। और जिस तरह के अभद्र भाषा की बीज बोया है देश के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करके, जैसे चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हैं दीदी ओ दीदी, एक देश की प्रधानमंत्री की विधवा को कहती है बार बलाएं, की गर्लफ्रेंड, ऐसी अभद्र टिप्पणी तो देश के प्रधानमंत्री करके ये इस तरह का माहौल बनाते हैं, तो जैसा को तैसा होगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी फिर ये बोलती है कि इसकी निंदा करती है और पुलिस में है, उसको देखा जाएगा, आप लोग जांच कीजिए। और उस पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस का गेट तोड़कर अंदर घुसे और लाठियां बरसाई, कैंपस में लगी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और ईंट पत्थर चलाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका प्रतिरोध किया और दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगी। हम लोग का अधिकार नहीं बोलना सर, हम खाली आप ठंडा लिए हुए थे। देखिए हम देखिए, ये गलत बात, गलत बात नहीं, गलत अधिकारी है। आप चाहेंगे किसी के घर में कोई घुस जाए, सामने नहीं, हम लोग भाजपा का झंडा लेके, यहाँ ठंडा जानबूझ करके
अंतिम गुंडागर्दी है। फोटो आप निकालिए, ऑडियो निकाल के देखिए। आप लोग को लग रहा है कि आप लोगों ने पहले पत्थरबाजी की। आप हमारे गेट में घर में घुसा हुआ है और पत्थर खड़ा रहा है, आप देख सकते हैं पत्थर कहाँ बिका हुआ है, देखिए ना पत्थर कहाँ है, और पत्थर चला है भाजपा ऑफिस पर। प्रश्न आप लोग कैसे करते हैं भाई? ना प्रश्न आप लोग कैसे करते हैं? सामने देख रहे हैं पत्थर और डंडा मार रहा है, और यह संघर्ष की धरती है, स्वतंत्रता संग्राम की धरती है। मौलाना मरूद हक, श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, जगजीवन राम और गांधी की धरती है। और जिस तरह से कृत्य किया, अरे भाई साफ गुंडागर्दी का आप पूछ रहे हैं, सामने देख रहे हैं क्या कर रहा है। पुलिस डंडा लेके, भाजपा का झंडा लेके, भाजपा का झंडा लेके अंदर में मार रहा था। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देने पर। हालांकि जब ऐसा हुआ तब मंच पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। कार्यक्रम का आयोजन यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने कराया था। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और आरोपी रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। चुनाव को लेकर बिहार में सियासत उफान पर है। एक तरफ आईएनडीआई अलायंस की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है जिसमें गठबंधन के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पीएम को गाली देने को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति पर सवाल उठा दिया है। देखना होगा कि सियासी लड़ाई आगे कौन सा रूप लेती है। आक्रोशित है कि अगर हमारे घर में घुस करके कोई इस तरह से प्रदर्शन करेगा और मारपीट पर उतारू हो जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त कैसे करेंगे। लेकिन ये भी निंदा कर रहे हैं कि जो घटनाएं हुई हैं, प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो अभद्र टिप्पणी हुई है वो गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड या अन्य चीजें कह करके, ये लेकर के इसको लेकर के चारों तरफ से, दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति है। अब तो स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है, लेकिन जो विभत्स स्थिति थी उस समय डंडे चल रहे थे, पत्थर चल रहे थे, तोड़फोड़ शुरू हो गया था, तो वो एक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था कांग्रेस मुख्यालय।